बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छा, ये बताओ, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल याद है पानी ने अपने बारे में क्या कहा था कि अगर आपको पता है कि मेरे बिना आपका जीवन संभव नहीं है, तो आपको हमें बचाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पानी को बचाना आपका क्या है? पानी को बचाना आपका कर्तव्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा है, चाहे आप पीने के लिए ले लो या सिंचाई के लिए ले लो या खाना बनाने में ले लो या सफाई में ले लो या घर के जो बर्तन हैं, सब्जियां हैं या जानवर हैं, उनकी सफाई में ले लो, इन सभी की सफाई किससे होती है मोहित? किससे होती है? पानी से। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, जो आपने कभी देखा होगा कि कुछ पानी आपको दिखता है, जैसे आपके अपने स्कूल के बगल में आपने देखा होगा बहुत बड़ा सा एक तालाब है, उसके अंदर पानी भरा है। ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जो आप जानते हो जहां पे पानी भरा रहता है, उसको क्या कहते हैं? नदी। वेरी गुड, एक बार ताली बजाओ। नदी, वेरी गुड, नदी। उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद झील। झील आप लोगों ने देखा है किसी बच्चे ने? चलो कोई बात नहीं, देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे के पाठ में कि झील क्या है। तो तालाब और नदी। नदी कौन सी देखी है आप लोगों ने? गंगा देखी है किसी ने? वेरी गुड। आपके पड़ोस में कौन सी नदी है? मोहान के पास, सही नदी। तो ये जो नदी है, ये जितनी भी नदी, तालाब, ये सारे सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। और यहाँ पर जो पानी है वो धरातल के ऊपर होता है। धरा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर पानी है। तो आप ध्यान रखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, पानी हमें जहां जहां से मिलता है उन्हें हम जल का स्रोत कहते हैं। और जल के प्रमुख स्रोत दो ही हम लोग आज पढ़ेंगे। पहला धरातल का स्रोत, धरातली स्रोत, और दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे वो भूमिगत जल स्रोत, यानी कि एक पढ़ेंगे जो जमीन के ऊपर है और एक जो जमीन के अंदर है। तो जमीन के ऊपर यानी कि धरातली स्रोत में गुड़िया पहला स्रोत कौन सा है? नदी, तालाब और झील। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ कि ये पानी, नदी की जो पानी है, ये ज्यादातर नदियों के जो पानी है, बड़े बड़े शहरों में क्या किए जाते हैं कि यही पानी टंकी, ऊपर टंकी लगाई जाती है, उसमें ये पानी चढ़ाया जाता है और उस पानी को स्वच्छ किया जाता है अलग अलग विधियों से। और वही स्वच्छ जल, गुड़िया ध्यान से सुनो, और साधना, कृष्णा, यही जल जो है ये फिर पाइपलाइन के सहारे पूरे शहर में क्या होता है? सप्लाई किया जाता है, दिया जाता है, और वही पानी हम लोग पीते हैं। बड़े बड़े शहरों में बांध बना के भी इस पानी को पीने योग्य बनाया जाता है और इससे बिजली भी बनती है। ठीक है, समझ गए? तो ये ध्यान रखिएगा, नदियों का, तालाब का, झील का, ये पानी को कैसे हम लोग पीने योग्य बनाते हैं। और ज्यादातर आपके गांव में तालाब के पानी को आप लोग कैसे, क्या प्रयोग करते हैं? किस काम में किया जाता है? सिंचाई में। मोटर लगा के देखा होगा ना, पंप लगा के उसका पानी खेतों में पहुंचाते हैं। अब आते हैं, आपने कभी ये चीज गौर किया है? मेरी बात को ध्यान से सुनना आकांक्षा। अगर आपने गौर किया होगा तो पानी का एक प्रमुख उपयोग जो आप करते हैं वो पीने में और खाना बनाने में करते हैं। क्या पीने में आप तालाब का पानी यूज करते हैं? नहीं करते हैं। कौन सा पानी का यूज करते हैं? घर में हैंडपंप का या कुएं का। कुएं का भी पानी अब आजकल साफ नहीं होता है, हैंडपंप। तो आपने देखा है विशाल कि ये पानी जमीन के नीचे से आता है। ये जमीन के नीचे आता, कभी आपने सोचा है ये जमीन के नीचे जाता कैसे? खड़े हो जाओ जरा। हाँ, क्या बोला? वेरी गुड। जब पानी बरसता है तो ये बारिश जो है, ये नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, झील का जल स्तर बढ़ जाएगा, तालाब भी देखा होगा बढ़ जाता है ना पानी। तो क्या होता है कि ये पानी जमीन में अंदर जाता है, रिस रिस के, धीरे धीरे, और जमीन के अंदर
बहुत अच्छा पानी को साफ करने के लिए पूरी व्यवस्था होती है, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से होती है। और वो पानी साफ होके नीचे रहता है और फिर हैंड पंप से वही पानी हम लोग खींचते हैं, हैंड पंप चला के निकालते हैं और उसको पीते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया कि जो आप पानी पीते हो उस पानी को आप हैंड पंप से कैसे निकालते हो, पता है? तो पानी का उपयोग किस किस काम में हुआ? पीने में और सिंचाई में। सिंचाई में कौन से पानी का प्रयोग करते हैं ये आपको पता है, और पीने में कौन सा पानी का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आज के लिए हम लोग पानी के बारे में केवल पानी के स्रोत और उसके उपयोग के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा। अगली क्लास में हम लोग पानी के संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे और पानी कैसे प्रदूषित होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से इसको नोट कर लो, कल हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है?